ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ यो ब्रह्मा ब्रह्मण उच्चहार प्राणे शिरकृत्तिवासा पिनाकी ईशानो देवः स न आयुर्दधातु तस्मै ज्योतिषि हविषा घृतेन विभ्राजमानशरीरस्य मत्याद्रोचमानो धर्मरुचिर्य आगात् समृत्युपाशानपनुद्य घोरानिहायुषेणो घृतमस्तु देवः ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्मपत्नीषु गर्भं यमादधात् पुरुरूपं जयन्तम् सुवर्णरम्भकमर्कमर्चं तमायुषे वर्धयामो घृतेन श्रियं लक्ष्मीमौबलामम्बिकां गां षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेत्युदाहुः तां विद्यां ब्रह्मयोनिगुं स्वरूपमिहायुषे तर्पयामो घृतेन दाक्षायण्यः सर्वयोन्यस्य योन्यः सहस्रशो विश्वरूपा विरूपाः ससूनवस्य पतयस्य योध्या आयुषेण घृतमिदं जुषन्ताम् दिव्या गणा बहुरूपाः पुराणा आयुश्चिदो न प्रमत्तन्तु वीरान् तेभ्यो युहोमि बहुधा घृतेन मानः प्रजागुं रीरिषो मोत वीरान् एकपुरस्तात् इदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य गोपा यमप्येति भुवनगुं साम्पराय स नोः विरघृतिमिहायुषेत्तु देवः वसून् रुद्रानादित्यान् मरुतोतसाद्यान् विभून् यक्षान् गन्धर्वागुश्च पितृगुश्च विश्वान् भृगून् सर्पागुश्चाङ्गिरसोत सर्वान् ऋतगुं हुत्वा स्वायुष्यं हयाम शश्वत विष्णो त्वं नो अन्तमश्शर्म यच्छ शान्त्य प्रतेधारामदुश्च्युत उत्सं तुफ्रते अक्षितम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतामेव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साई हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु
ओम शांति शांति शांति। प्रथम वंदना गणनाथ। प्रथम वंदना गणनाथ। गजवदना जय गणनाथ। गजवदना जय गणनाथ। प्रथम वंदना गणनाथ। विद्यादायक बुद्धि प्रदायक। विद्यादायक बुद्धि प्रदायक। विघ्न विनाशक विनायक। विघ्न विनाशक विनायक। सुर मुनि वंदित विनायक। सुर मुनि वंदित विनायक। प्रथम वंदना गणनाथ। गजवदना जय गणनाथ। प्रथम वंदना गणनाथ। विनायक बुद्धि प्रदायक। विघ्न विनाशक विनायक। सुर मुनि वंदित विनायक। सुर मुनि वंदित विनायक। प्रथम वंदना। अरुणारमणा श्री गुरुदेवा। अरुणारमणा श्री गुरुदेवा।
शेषारमणा सद्गुरुदेवा शेषारमणा सद्गुरुदेवा शेषारमणा सद्गुरुदेवा अरुणारमणा श्री गुरुदेवा भव भय हरणा श्री साई देवा भव भय हरणा श्री साई देवा गुरु है सतचित आनंद देवा गुरु है सतचित आनंद देवा आनंद देवा श्री साई देवा आनंद देवा श्री साई देवा अरुणारमणा श्री गुरुदेवा शेषारमणा सद्गुरुदेवा अरुणारमणा श्री गुरुदेवा भव भय हरणा श्री साई देवा गुरु है सतचित आनंद देवा आनंद देवा श्री साई देवा आनंद देवा श्री साई देवा भोला शंकर भोला भोला शंकर भोला शैलेश्वर धर विश्वंभर धर शैलेश्वर हर विश्वंभर धर भोला शंकर भोला सूर्य चंद्र प्रलयाग्नि नेत्रधर
सहित हर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर भोला शंकर भोला शैलेश्वर धर विश्वम्भर धर भोला शंकर भोला सूर्य चंद्र प्रलयाग्नि नेत्रधर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर शक्ति सहित शिव नटन मनोहर भोला शंकर भोला राघवा रामा रघुवीरा राघवा रामा रघुवीरा श्रीधरा माधवा गोविन्दा श्रीधरा माधवा गोविन्दा राघवा रामा रघुवीरा केशवा माधवा मधुसूदना केशवा माधवा मधुसूदना अच्युतानन्द नारायण अच्युतानन्द नारायण गोपीयलोला गोपाला गोपीयलोला गोपाला राघवा रामा रघुवीरा श्रीधरा माधवा गोविन्दा राघवा रामा रघुवीरा केशवा माधवा मधुसूदना अच्युतानन्द नारायण गोपीयलोला गोपाला गोपीयलोला गोपाला राघवा रामा रघुवीरा काली काली महाकाली कपालिनी काली काली महाकाली कपालिनी दुर्गा दुर्गा देवी दुर्गा भवानी काली काली महाकाली कपालिनी मंगल गौरी माता महेश्वरी मंगल गौरी माता महेश्वरी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी
काली काली महाकाली कपालिनी दुर्गा दुर्गा देवी दुर्गा भवानी काली काली महाकाली कपालिनी मंगल गौरी माता महेश्वरी राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायणी राज राजेश्वरी साई नारायणी काली काली महाकाली कपालिनी राधे कृष्णा साई कृष्णा राधे कृष्णा साई कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा बांध पयलिया राधा नाच पसंद गोपी रास रजाई गोपी रास रजाई राधे कृष्णा साई कृष्णा साई कृष्णा बांधे पायलिया राधा नाचेंगे संग कृष्ण कन्हाई राधे कृष्णा साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा साई हमारा हम साई के ऐसा प्रेम हमारा साई हमारा हम साई के
हमारा शिरडी साईं अवतारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा। साईं राम हमारा, 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 साईं राम हमारा। साईं के हे राम दूता राम भक्त, हे राम दासा नमो नमो। हे राम दूता है नमो नमो। सीता माता शोक विनाशा, सीता माता शोक विनाशा। अनाथ नाथा नमो नमो। अनाथ नाथा नमो नमो। मारुति राया महानुभावा, मारुति राया महानुभावा। अति बलवंता नमो नमो। वीरांजनेय नमो नमो। हे राम दूता हे राम भक्ता, हे राम दासा नमो नमो। सीता माता शोक विनाशा, अनाथ नाथा नमो नमो। मारुति राया महानुभावा, मारुति राया महानुभावा। अति बलवंता नमो नमो। वीरांजनेय नमो नमो। हे राम दूता हे राम भक्त, हे राम दासा नमो नमो। चीज हेल्थ अवेयरनेस टॉक हमारे साथ बहुत फेमस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो पहले भी हमारे बीच आ चुकी हैं, सरनीत चोपड़ा हैं, इंडस हॉस्पिटल के साथ जो एसोसिएटेड हैं। जो आज का टॉपिक है उनका वो है सीकिंग हैप्पीनेस। सो इनवाइट करती हूँ सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से सरनीत चोपड़ा। साईं राम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोनल। ओम साईं राम आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हाँ जी सरनीत जी स्टार्ट कीजिए प्लीज। साईं राम। हाँ जी, तो आज का जैसे आपको सोनल जी ने बताया हमारा टॉपिक है सीकिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को ढूंढना, हैप्पीनेस को चाहना, हैप्पीनेस को पाना। तो हम आप लोगों ने सुना ही होगा सब तरफ, हर कोई आदमी आजकल ये वांट टू बी हैप्पी, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। अगर मैं किसी से पूछती भी हूँ यू वांट टू बी हैप्पी, तो मोस्टली क्या जवाब मिलता है?
यस यस आई वांट टू बी हैप्पी, मुझे खुश चाहिए। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि थैंक यू सो मच बट मैं ऑलरेडी खुश हूं। समझिए आप, हम सारे सब लोग हम हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं हैप्पीनेस को, क्योंकि एक तरह का हमारे में कल्चरल है टू बी हैप्पी। जैसे कि एक सोसाइटी का एक नॉर्म है, एक कानून सा बन गया है कि खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। बट आप लोग बताइए, क्या प्रैक्टिकली ये एक सही बात है? क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं? हमने अपने आसपास एक हैप्पीनेस का ट्रैप सा बना लिया है, हैप्पीनेस ट्रैप कहते हैं इसको, क्योंकि हमें बचपन से ये कहानियां सुनाई जाती हैं, फेरी टेल कहानियां होती हैं कि राणा जो कुछ भी कहानी होती है, लास्ट की एंड लाइन होती है और वो हमेशा खुशी खुशी रहे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हमारी जितनी जितने सीरियल्स होते हैं सब में क्या दिखाया जाता है? फील गुड एंडिंग होती है, सब कुछ पीसफुल हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा सा हो गया है। हीरो अगर भी है तो बस एक चमत्कार होता है और हीरो में जान वापस आ जाती है और सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स का एंड और एक हैप्पी एंडिंग से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। क्या ये रियलिस्टिक है? हम कुछ एक मिथ्स, एक गलत फहमियां सी बने चल रहे हैं अबाउट हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस जो होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि इट इज अ नेचुरल स्टेट फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। हम सबके लिए बहुत ही नेचुरल है, हमें हैप्पी ही होना है, ये हमारी एक इनबॉर्न ट्रेट है। अगर ये चीज सच होती तो आजकल कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती ही नहीं, किसी को कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई सुसाइड नहीं करता, कुछ नहीं होता। ये तो चलो एक डिसऑर्डर्स की बात हो गई। रोजमर्रा में जो हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, काम का स्ट्रेस है, मिड लाइफ क्राइसिस है, ओल्ड एज पे जाके एक आदमी लोनलीनेस ही महसूस करता है, बच्चों की हो रही है, यंगस्टर्स की एडोलेसेंस में लो सेल्फ एस्टीम है, बड़ों की लो सेल्फ एस्टीम है। ये हम हर कोई जनरली इस एक्सपीरियंसेस से गुजरता है और हमें फिर क्या लगता है? दुख हमें ही है, ट्रू हैप्पीनेस हमारे पास है ही नहीं, हमें वो ट्रू हैप्पीनेस चाहिए। और आइसिंग ऑन द केक, एक बहुत ही बढ़िया बिलीफ हम सब पाल के रखते हैं, वो ये है कि मेरे अलावा बाकी तो सब नजर आ रहे हैं मुझे। तो अब क्या हो जाता है, जो हमारे माइंड में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मिजरी है, एक दुख सा है, एक फ्रस्ट्रेशन सी है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, बाकी खुश। ये सारे बिलीफ से आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो लेवल कहां से कहां और चला जाता है। एक और बिलीफ है जो हम लोग सब बिलीव हैं एक तरह से, वो ये है, अगर मैं खुश नहीं हूं, अगर मैं हैप्पी नहीं हूं, तो इसका मतलब मेरे में कोई डिफेक्ट है। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस जो है एक लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा है, ये तो होना ही है। एक बार हाई होगा, एक बार लो होगा, फिर हाई होगा, फिर लो होगा। हमें ये सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा बांध के फिर हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं कि गंदा एक्सपीरियंस बस नहीं नहीं नहीं, ये मुझे होए ना, मैं हमेशा खुश ही रहूं। लोग बोलते हैं परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट मैरिज। मैरिजेस में भी हम आप सब शादीशुदा हैं, ऊंच नीच, थोड़ा सा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, थोड़े से कई बार वेरी हैप्पी एक्सपीरियंसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये तो हमें एक साथ लेके चलना है। नोट, शाहरुख खान और करण जौहर, आप लोगों ने दोनों के नाम सुने होंगे ऑब्वियसली। इन लोगों ने ये सारी चीज आज से ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले एक्नॉलेज कर ली थी, इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। मिस्टर शाहरुख खान ने ये मूवी में काम किया, कभी खुशी कभी गम, आप सभी ने देखी होगी आई एम श्योर। सो एक चीज बताइए, हम लोग अनहैप्पी होते क्यों हैं? क्यों होते हैं हम लोग नाखुश? कई स्टडीज हैं जिन्होंने ये बताया है कि जो जब हम एग्जिस्टेंस में आए थे, जो हमारे पूर्वज थे, जब वो पहाड़ों में और केव्स में रहते थे, गुफाओं में, उस समय जो हमारा माइंड था वो सिर्फ इसी काम के लिए बना था और इवॉल्व हुआ था कि हमें डेंजर से वो बचाएगा।
उस समय के माइंड को ये नहीं पता होता था कि फील गुड या शायराना अंदाज क्या होता है, या जो आजकल की चीजें हमें बहुत पसंद है, वो माइंड को उन सब चीजों का बिल्कुल नहीं पता था। माइंड सिर्फ एक ही चीज में विश्वास रखता था, वो है कि डोंट गेट किल्ड। और जनरेशन बाद जनरेशन जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो और भी ज्यादा स्किल हो गया है प्रिडिक्ट करने में और डेंजर को अवॉइड करने में। जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, वो सब कुछ असेस और जज कर रहा होता है कि कहाँ जंगली जानवर थे, कहाँ वुल्स थे, कहाँ शेर चीते थे जिससे हमें बच के रहना है। लेकिन आजकल रोड के ऊपर शेर चीते तो हमें नहीं मिलते हैं ना, जंगली जानवर तो नहीं है ऐसे। लेकिन फिर भी जो हमारा माइंड है वो हमें वार्न करता है। अब आजकल की वरीज क्या है, कहीं मेरा जॉब सिक्योर तो है, मेरी पे और कब बढ़ेगी, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, जिन्होंने शादी करनी है उनकी चिंताएं क्या है, परफेक्ट पार्टनर मिल जाए बस, बच्चे अच्छे कॉलेजेस में चले जाएं, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और अगर ये वरीज कम थी तो एक छोटी मोटी सी हल्की फुल्की सी क्या है, आजकल नेटफ्लिक्स का इतना क्रेज है, लोगों को आजकल ये भी चिंता है कि नेटफ्लिक्स में सीरीज यार ये वाली खत्म हो गई, अब क्या करूं मैं, मेरे पास कोई और अच्छी है ही नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हम वरी करते रहते हैं, तो शायद इनमें से पूरी भी नहीं होनी है, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर इतना टाइम और एनर्जी लगाते हैं उनके बारे में चिंता करके, तो अनहैप्पीनेस तो ऑब्वियसली अंदर से पैदा होगी। और एक और चीज है जो हमें अनहैप्पी करती, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। जो पुराने हमारे पूर्वज थे उनको एक सर्वाइवल के लिए ग्रुप के साथ बिलोंग करना जरूरी था। अगर वो अकेले अकेले रहते तो या तो कोई दूसरे ट्राइब वाले उन्हें मार ले, जंगली जानवर मार लेता। तो हर ट्राइब के साथ वो जुड़ना चाहते थे। हमारा जो माइंड है उसकी ट्रेनिंग इसी तरह से हुई हुई है, हमें एक बिलोंगिंगनेस की वाली फील आती है। ये हमारे ट्रेट है। हर कोई रहना पसंद नहीं करता है, हर कोई चाहता है, बच्चा भी होता है एक नया स्कूल में क्लास में एडमिशन लेता है, वो भी चाहता है मेरा एक ग्रुप बन जाए। कॉलेज में बच्चा जाता है वो फटाफट से ग्रुप में सेटल होने के लिए कोशिश करता है। नए जॉब में अगर कोई जाता है उसको लगता है यार मेरा भी कोई बन जाए मेरी कलीग्स का। इस चक्कर में क्या होता है, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं विद अदर मेंबर्स ऑफ द क्लैन, दूसरे जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। और इनफ, क्या मैं इनके जैसे ही हूं, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरे में कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि ये मुझे आउट कर देंगे, मैं इनमें फिट होने के लायक हूं कि नहीं हूं। चीजें जानी पहचानी सी लग रही है ना आपको। लेकिन अब इसमें क्या है, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक तब होता था ग्रुप जिसमें आप बिलोंग करना चाहते थे, वो एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर ट्राइब होती थी, 10 से 15 लोग होते थे। लेकिन सोशल मीडिया जो एरा है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ तो अपने आप को कंपेयर करते ही हैं। बस बटन दबाया, इंस्टाग्राम खुल गया, आपका फेसबुक खुल गया, आपकी फ्रेंड्स की फोटो ही फोटो, और फिर वो होता है कंपैरिजन का ये सिलसिला। वो कितनी पतली है, उसके बाल क्या क्या है, इसने बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसकी स्किन देखो, उसकी हाइट कितनी अच्छी है। और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस डालती चली जाती है, वो सीड अंदर चला जाता है। और फ्रेंड्स तो छोड़ो, आजकल तो मीडिया इतना ज्यादा ओपन है कि हम कई लोग तो 2 कदम आगे निकल जाते हैं, बॉलीवुड स्टार्स के साथ छोड़ो, हॉलीवुड स्टार्स के साथ भी अपने आप को कंपैरिजन में ले आते हैं। हम अपना जो रियल सेल्फ है उसको भूल के जो हम चाहते हैं कि हम हों, उसे हम कहते हैं हमारा आइडियल सेल्फ, हम उसकी तरफ बहुत फोकस हो जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जो हम उसको जीना भूल ही जाते हैं। हम सिर्फ आगे की होड़ में हैं, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, तब मैं खुश हूं। देखा गया है कि हम हैप्पीनेस को कुछ गोल्स के साथ और कुछ सर्टेन बिहेवियर्स के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। कई होते हैं यार खुशी तो मुझे तब मिलेगी जब मेरे पास बड़ी सी एसयूवी गाड़ी होएगी, वो होएगी भाई असली खुशी।
एक मदर सोचेगी बस मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, से डून स्कूल में हो जाए, कनाडा के कॉलेज में मेरा बच्चे का एडमिशन हो जाए, बस फिर मैं खुश हूं। सुनने में आता है ना ऐसी बातें, हम और यही चीज हमारे अंदर कंडीशन करती चली जाती है। अब सोचिए एक छोटी सी खुशी के लिए इतना लंबी कंडीशंस, जब वो एसयूवी आएगी, जब बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, तब हम खुश। अभी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। अभी अगर आज मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, तो क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ सुखना लेक पर इतने सुंदर वेदर में संडे को क्या पिकनिक मनाने जा नहीं सकती? क्या उसमें आपको लगता है मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन क्या हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं? सो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का क्या मतलब है? मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ सफरिंग, कि हमारे अंदर दुख ना हो। दुख ना हो तो मतलब हम हैप्पी हैं, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा। एक कनाडा की बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बोला है कि ये एक हमारी कैपेसिटी होती है टू रिजॉइस इन द मिड्स ऑफ सफरिंग। हमारी क्षमता कि दुखों के बावजूद उनके बीच में भी हम कहीं ना कहीं एक खुशी की अपॉर्चुनिटी लेके आए और हम वो हैप्पीनेस वाला फैक्टर जिंदा रखें। सो हैप्पीनेस बेसिकली होती है दो टाइप की, होती है नेचुरल हैप्पीनेस और एक होती है सिंथेटिक हैप्पीनेस। अब आप लोग पूछेंगे सिंथेटिक हैप्पीनेस ये क्या हुआ? सिंथेटिक हैप्पीनेस जैसे कि सिंथेटिक कपड़ा होता है जो कि क्रिएट किया जाता है ना, उसी तरह हैप्पीनेस भी क्रिएट की जाती है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड। अब आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज बताती हूँ। अब जैसे सपोज मुझे मटन रोल्स बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है, सेक्टर 8 में मिलते हैं, बहुत अच्छी चंडीगढ़ में। अब मैं अगर जाती हूँ मटन रोल खाने के लिए, मैं गई और उसने बोला कि मैडम आज तो मटन रोल्स खत्म हो गए। अब मेरे पास चॉइस है, जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिला, तो क्या होगा? जायज सी है, मैं दुखी हो। लेकिन इसकी जगह पे मैंने क्या किया, ओ अच्छा मटन रोल खत्म हो गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने आज चिकन रोल ट्राई कर लेते हैं। और जब मैंने चिकन रोल खाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा टेस्ट वो, और फिर मैंने अपने आप को बोला चलो अच्छा ही है मटन रोल खत्म हो गया, इसी बहाने आज मैंने चिकन रोल तो टेस्ट किया, ये तो उससे बेटर निकला। तो मैंने क्या किया, ये मेरी नेचुरल हैप्पीनेस नहीं थी। नेचुरल हैप्पीनेस होती है कि जो हम चाहते हैं, लेकिन ये हैप्पीनेस मैंने सिंथेसाइज की, मैंने अपने अंदर क्रिएट की, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मेरा रिएक्शन क्या था, अब मेरा एटीट्यूड क्या था, वो डिफाइन करता है आप हैप्पीनेस को कैसे सिंथेसाइज करते हो, कैसे बनाते हो, कैसे बुनते हो। और ये भी है कि हैप्पीनेस तब बेस्ट क्रिएट की जा सकती है, बुनी जा सकती है, जबकि आपके पास चॉइस लिमिटेड हो। अगर आपके पास खूब सारी चॉइस है तो फिर आप हैप्पीनेस को क्रिएट और सिंथेसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये छोड़ो चलो ये पकड़ लो, ये छोड़ो चलो ये पकड़ लो, ये करेंगे। सेल लगी हुई है, आप एक जैकेट लेके आ जाते हो, घर आते हो आपको लगता है नहीं शायद ये बेस्ट नहीं थी, गलती कर दी, वो वाली ज्यादा अच्छी थी, वो मैं छोड़ के आ गई। तो जो जैकेट में लेके आए हो आप अपनी पसंद से लेके आए हो ना, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं आई, क्योंकि चॉइस बहुत है ना आपके पास। आप सेटिस्फाइड ही नहीं हुए, नहीं ये नहीं, शायद जो छोड़ के आई हो ना वही बेटर होगी। अब जब हम शादी करते हैं शुरू में, तो हम लोग लड़का लड़की मिलते हैं ना, तो अगर हम बाहर जाते हैं, डेट पे जाते हैं, और हम एक जो हमारे होने वाले हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं, और सपोज गर्ल गई है, आप बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट में, और आप थोड़ी देर में देखते हैं कि जो आपके होने वाले हैं वो नॉट सो गुड, बट थोड़ा सा अपना नोज क्लीन कर रहे हैं, तो देख के आपके मन में आता है और आप तुरंत वहां से कटने के लिए हो जाते हो, और आप स्वेयर करते हो कि फिर ये नहीं, इनसे तो फिर कभी भी नहीं मिलना, कुछ और चलेगा, कोई भी और चलेगा, बट नॉट हिम। लेकिन जब हमारी शादी हो गई होती है और तब ये मंजर हमारे सामने होता है, तो हमारा दिल क्या कहता है? हम ये तो नहीं कहते ना अब मैं जा रही हूँ,
हम क्या बोलते हैं, भोले हैं ना, दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मना लेते हैं ना हम अपने आप को, खुशी ढूंढ ही लेते हैं ना हम इसमें भी। तो ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। लियो टॉल्स्टॉय जो थे, रशियन बहुत बड़े फेमस राइटर रहे हैं, उन्होंने बोला था, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन बी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुश रहना चाहते हो तो रहो, सिंपल सी चीज है। सो खुश रहने के मैं आपको बेसिक 3 मंत्रास बताती हूँ। वो है 3 A's, अल्फाबेट ए फॉर एप्पल। तो सबसे पहली जो चीज है वो है ए फॉर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड किस तरह का है? लाइफ में हाई और लो तो आएंगे ही, कुछ बुरे कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस तो आएंगे ही, लेकिन आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो आप दुखी मनाएं और उस दुख के अंदर ही घुलते चले, डूम ग्लूम, बस सारा दिन वही दुख को रिपीट करते जाओ टेप की तरह, और सारा दिन दुखी बैठे रहो। और यहाँ दूसरी चॉइस है आपके पास, दुख मनाओ लेकिन अपने आप, और फिर बोलो चलो भाई मैं तो अब आगे क्या है लाइफ, उसको फेस करने के लिए तैयार हूं, उठता हूं एंड लेट मी फेस माय फ्यूचर। ये डिफाइन करता है एटीट्यूड। सेकंड जो ए है वो है बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर मतलब कि हम, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, हम अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो खुशी है उसको पाने के लिए हम आज भूल ही जाते हैं। हम अपने आसपास कहीं खुशी ढूंढते ही नहीं है, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है। हमें लगता है ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, हमने तो सब कुछ, तो सारी चीजों को हमने ग्रांटेड लिया हुआ है। तो छोटी सारी चीजों में, छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस में ग्रेटफुल रहें और अवेयर रहें। सबके पास टाइम बस लिमिटेड ही है, तो हमें हैप्पीनेस को एंजॉय करना है, उसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको एक जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम मॉल में जाते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो खजूर के पैकेट्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, डेट्स खजूर जिसको बोलते हैं। तो आजकल बड़े ब्रांडेड से खजूर आए हुए हैं, उस पे लिखा होता है फ्रॉम दुबई, मोरक्को, क्योंकि वहां पे बहुत खास होते हैं। हम आराम से वो पैकेट लेते हैं, हाँ दुबई है और मोरक्को वाला है, चलो अपने बास्केट में डाल लिया। बट हमने कभी वहां पे ये रख के ठहर के ये सोचा कि वाओ मैं कितनी लकी हूं कि वहां की चीज मैं यहाँ पे भी टेस्ट कर पा रही हूँ। और इमेजिन कहां से कहां होते होते वो चीज मेरी बास्केट में है और अब मैं घर लेके जाने वाली हूँ। तो ये खुशी मनाने वाली चीज है कि नहीं है, आप बताएं। हमने इसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की चीज है। इसी तरह फ्रूट की रेहड़ी पे भी वो लोग जो बेच रहे होते हैं कहते हैं ये वहां बाहर का एप्पल है, ये शिमला का सेब आया है, ये वो ऑस्ट्रेलियन वो खकड़ी सी है, मस्क मेलन जिसको हम बोलते हैं। तो कितने कितने ग्रेटफुल होने की चीजें हैं हमारे पास, कितनी खुशी मनाने की चीजें हैं अगर हम चाहें तो। और थर्ड जो चीज है वो है बीइंग ऑथेंटिक। बीइंग ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय होना। विश्वसनीय किससे? अपने आप से। बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, हर चीज में, अपनी रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ ट्रू होने चाहिए। आप अपना तो किरदार निभाइए, जॉब के प्रति अगर आप कर रहे हैं तो पूरी लगन के साथ कीजिए। बच्चों को भी, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑथेंटिक के पढ़िए। जो आप बी ट्रू टू योरसेल्फ। हम किसी और को धोखा दे सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं दे सकते हैं। और जब हम अपने आप से ट्रू होंगे तभी हमें वो फुलफिलमेंट वाला एक्सपीरियंस महसूस होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे हमारी ऑक्यूपेशन हो, हमें मजा आएगा। और फिर वो हमारा पैशन बन जाएगा, नॉट जस्ट अ टास्क कि अरे बस खत्म हुआ, नहीं, वो हमारा पैशन होगा।
क्योंकि हम अपने आप से ट्रू हैं। अब ऑथेंटिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो अपना ओपिनियन है वो बस बिना किसी फिल्टर के जब मुंह में आया जो हो जिस सामने है हम शेयर करते जाएं, या बॉस ने बुलाया हम ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाएं कि नहीं मैं यही समझता हूं कि ऐसे होना चाहिए। नहीं, ऑथेंटिक होने का मतलब ये नहीं है। ऑथेंटिक होने का मतलब है कि मुझे मेरे बारे में जो मैं ओपिनियन करती हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, वो मुझे बहुत क्लैरिटी से पता है कि मेरा ये ओपिनियन है इस कोई भी एक स्टांस को लेके। मेरी क्या है, मेरे वर्च्यूज क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, अगर मैं उनके बारे में अवेयर हूं तो मैं अपने आप से ऑथेंटिक हूं। ऑथेंटिक मतलब होता है बी काइंड, बी हम्बल। लोगों से फीडबैक लेना, इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर मैं किसी और से एडवाइस ले रही हूं उसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑथेंटिक नहीं हूं। तो ये होता है ऑथेंटिक मतलब होना। और यही थे 3 A's जो हमें हैप्पीनेस दे सकते हैं। हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। और एक और चीज होती है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होना, थैंकफुल होना। कोई भी जो चीज है, छोटी सी भी छोटी चीजें हैं, अगर हम रात को सोने से पहले उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं तो हमारे अंदर अपने आप हैप्पीनेस हॉर्मोन्स पैदा होते हैं। वो चाहे आप अपने बच्चे के लिए, बच्चे को थैंकफुल हो सकते हो, आपके घर में कोई हेल्प काम करती है उनके लिए थैंकफुल हो सकते हो, कि ऑफिस में कोई पियोन है जो रोज आपकी कुर्सी झाड़ता है, आपका टेबल क्लीन करता है, आप उसे दिल से थैंक कर सकते हैं। आप अपनी वाइफ को एक मैसेज, अभी बैठे बैठे आप लोगों के पास फोन जो गया, आप उन्हें थैंक कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या हेल्प करती हैं, क्या क्या आपके लिए करती हैं, और आपने वो उनके एफर्ट को एक्नॉलेज किया। उससे आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी और आप ये सोचिए कि उनको कितनी हैप्पीनेस मिलेगी जिनको आप ये थैंक्स कर रहे हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये सारी एक्सरसाइजेस हैं टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन अस। सो बेसिकली हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मन की एक स्टेट है ये, और अगर हम उस स्टेट तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, हमें जिमिंग करनी पड़ेगी। जैसे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हम लोग खूब भरे हुए हैं चंडीगढ़ में, पंचकुला में जिम्स, हम सब जाते हैं, लेकिन क्या कोई साइकोलॉजिकल जिम है, माइंड जिम है, जहां पे जाके आप अपने माइंड की एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, अपनी माइंड की सोच बदलवा सकते हैं? तो है, इंडस हॉस्पिटल में है, साइकोलॉजिकल जिम है, जहां पे आप लोगों को ये तरीका सिखाया जा सकता है। छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपका पूरा आउटलुक, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ ही बदल देगी। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट हैप्पीनेस सीखने के लिए स्किल्स हैं, हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए स्किल्स हैं जो आप लोग, आप, मैं, हम रोज सीखते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है ना मैजिकल खाई और हैप्पीनेस पैदा हो गई। एक स्टेप है। जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेलना सीखते हैं, वो एक स्किल है। हम लेडीज हैं, हम लोग खाना सीखते हैं, वो एक स्किल है, एक दिन में नहीं सीखी जाती है, बट प्रैक्टिस 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 मेक्स इट परफेक्ट। सेम तरीके से ये भी है। So that was all from my side. Thank you all very much. Hopefully you all enjoyed it. थैंक यू सो मच सरनीत जी, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। आपने बहुत सुंदर और बहुत अच्छी तरह सिंपल वे में ये सब चीजें समझाई हैं, और भगवान के मैसेज को ही इन्होंने वो किया है, जैसे लेस लगेज मोर कंफर्ट हम करते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, लव द अनएक्सपेक्टेड एंड फाइंड हैप्पीनेस इन द स्मॉल थिंग्स। यही चीजें इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन की हैं।
तो डॉक्टर चंद्रलेखा को मैं इनवाइट करूंगी कि वो आपका थैंक्स करेंगे और हम सेशन को एंड करेंगे। साईं राम। थैंक यू। साईं राम डॉक्टर चंद्रलेखा। साईं राम डॉक्टर चंद्रलेखा आप हैं? डॉक्टर सत्यकाम। Sai Ram. Sai Ram. Am I audible? हाँ जी हाँ जी साईं राम। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर सरनीत चोपड़ा का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं समिति की तरफ, संगठन की तरफ से, कि दोबारा उन्होंने हमें समय दिया और बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हैप्पीनेस के बारे में। तो बहुत ही अच्छा हमें लगा और हम चाहेंगे कि इस तरह के सेशंस वो हमारे समय समय पर लेते रहें। और का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इस तरह के सेशंस वो आयोजित करते रहते हैं। तो अब हम सब मंगल आरती करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम। साई राम। साई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्प लतिका, आश्रित कल्प लतिका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता गुरुदेव मरियंतयुनि, स्वामी मरियंतयुनि वे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्रायण। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुक, मंगल आरती अंधुक, मंदर गिरिधारे। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। भवन्तु समस्तलोका
सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो